नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बेल इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है और ये आर्मी के अंतर्गत आती है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसमें आपको नौकरी मिलता है, तो जो आर्मी को फैसिलिटी मिलता है ना, वही सेम फैसिलिटी आपको भी मिलता है। तो बहुत कुछ बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल में belindia.in सर्च कीजिएगा, चाहे डायरेक्ट आप बेल सर्च कीजिएगा, BEL सर्च कीजिएगा तो ये इसका वेबसाइट खुल जाएगा। और वेबसाइट पे यहाँ पे करियर का ऑप्शन है, करियर पर क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर वाला रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। और इस पेज में स्क्रॉल करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो भर्ती निकाली गई है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी एंड टेक्नीशियन सी फॉर बेल गाजियाबाद में ये भर्ती निकाली गई है। बेल गाजियाबाद का भर्ती है और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये परमानेंट भर्ती है, इसमें डिप्लोमा वालों के लिए भी भर्ती निकाला गया है, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए और मैकेनिकल से किए हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, मैकेनिकल में 12 है। और पे ग्रेड इनका 24,500 से लेकर 90,000 रुपए तक है, ठीक है ना। साल का 6,77,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब ये रहा डिप्लोमा के लिए। अब ITI की हम बात करें तो ITI के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 12 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है और फिटर के लिए 10 है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। अब हम पैसे की बात करें तो आपको जो पैसा मिलने वाला है 21,500 रुपया मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी है। और ये मैक्सिमम 82,000 रुपए मिलेगा, प्लस में अलाउंसेस मिलेगा। अलाउंसेस बहुत कुछ होता है। सिटी की बात करें तो 5,94,000, लगभग 6 लाख रुपया आपको महीने का मिलेगा। 6 लाख का मतलब हुआ 12×5=60, 50,000 रुपए महीना। अब ITI पे 50,000 का महीना मिल रहा है तो किसी को विश्वास नहीं होता कि हम झूठ बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, पढ़ लो। तो इतना पैसा आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी है ये जो 50 लाख महीना बोलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी 82,000 पर मंथ है, ठीक है ना। अब जब 82,000 पर मंथ मिलेगा तो साल का 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 10 से 12 लाख रुपए हो जाएंगे आपको। तो स्टार्टिंग 50,000 सैलरी से है, तो सोचो कितनी बड़ी चीज होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि PSU में बाबू नौकरी लो। PSU में अगर नौकरी मिलेगा तो मान के चलो जन्नत मिल गया, ये जन्नत ही है। तो 50,000 सैलरी कहाँ मिलता है भाई ITI के लिए स्टार्टिंग सैलरी? कोई B ग्रेड का जॉब होता है ना बढ़िया वाला, तब मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि कम से कम आपका जो एज है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 साल होना चाहिए, ठीक है। 28 साल एज है और मिनिमम 18 साल एज है तो आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सब्जेक्ट की बात करें और इधर डिसिप्लिन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये डिप्लोमा वालों के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3.3 में लिखा हुआ है ITI के लिए कि फॉर टेक्नीशियन ग्रुप C बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो पेयरिंग में छात्र है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ऐसा लिखा हुआ। पार्ट टाइम अगर आपने किया है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिटेल्स आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में आपका, अगर आप जनरल से, EWS से या OBC से 60% मार्क्स चाहिए, SC ST से है और PWD वाले हैं तो 50% चाहिए। उसी तरह से ITI में आपका जो जनरल कैटेगरी है या OBC है 60% मार्क्स चाहिए और बाकी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। एवरेज टोटल मिला के, सारे सेमेस्टर को मिला के। 10वीं की बात नहीं कर रहा है, ITI की बात कर रहा है, डिप्लोमा की बात कर रहा है, टेक्निकल डिग्री का। एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये दिया है कि आपको रजिस्टर करना है UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ये ऑनलाइन आप रजिस्टर अपना कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिएगा तभी आपका फॉर्म भरा है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर मांगेगा। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा तो भाई रिटन एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, ठीक है ना। 150 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें जनरल पार्ट A में आपका जनरल एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में आपको देखिए यहाँ पे रीजनिंग भी दिया हुआ है, मैथ भी दिया हुआ है और आगे हम बढ़े तो जनरल नॉलेज भी दिया हुआ है, ठीक है। इतना सारा चीज आपसे पूछने वाला है, मतलब मैथ, रीजनिंग और GK GS आएगा पार्ट A में 50 नंबर में। पार्ट 2 की बात करें तो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा
100 मार्क्स का, ठीक है ना, पार्ट 2 अलग से होगा और टेक्निकली 100 मार्क्स का होगा स्पेशल, ठीक है। इसको भी आपको पास करना होगा। ये जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछेगा, ये आपके ट्रेड से रहेगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिस भी ट्रेड से उस ट्रेड से यहां प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा हम बात करें कैटेगरी का, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% पासिंग मार्क्स है, आपको 35% नंबर लाना होगा दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में। और एससी एसटी पीडब्ल्यू से 30% नंबर लाना होगा। ये कटअप नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग कटअप है, इतना लाना ही है, इससे नीचे रहेगा तो आपका कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कटअप अलग से निकालेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जो आईटीआई के छात्र उनका स्किल टेस्ट होगा ही। हम आगे बढ़े तो पे और अलाउंसेस की बात करें यहाँ पे, तो आपको हम बता चुके कितना सैलरी आपको मिलने वाला, ये तो पहले ही जिक्र कर लिए हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये भी आपको हम बता चुके हैं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा जिस भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहां पे एक चीज और यहां पे दे दिया है, भूला है, कि जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे में जब पेमेंट करेंगे तो आप इस वाले चीज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वहां पर सेलेक्ट जो करना हो इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और जो प्रिंट आउट है तो बोला कि सेव एंड टेक ए प्रिंट आउट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड अपलोड द पेमेंट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना और उसको ऑनलाइन अपलोड भी कर देना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी भी करना है। तैयारी करने के लिए इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो अगर ये छोटी छोटी भर्तियां बहुत सारा आ रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेशल कोर्स कुछ भी नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कर लो जिससे सबका तैयारी हो जाए। तो आप रेलवे का ढंग से तैयारी कीजिए। रेलवे का जो सिलेबस है ना, उसमें जीके जीएस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, ड्राइंग, साइंस सब है, टेक्निकल भी है। अब इसका पूरा तैयारी आप करेंगे तो कोई भी भर्ती आ रहा है आईटीआई के लिए कहीं भी, उस सब का तैयारी हो जाएगा। तो रेलवे के कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए आपसे हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।